मॉर्निंग बच्चों, लास्ट हमने जलवायु की विशेषताओं के साथ में उसका प्रभाव भी देखा था। आज हमारा ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया। जलवायु प्रदेश हैं जिसमें मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दूंगी। भारतीय जलवायु को हम उपमहाद्वीपीय जलवायु कहते हैं बेटा। सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये सब कॉन्टिनेंटल वर्ड क्यों आया? क्योंकि भारत क्या है, बहुत विशाल देश है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, आपकी क्लाइमेटिक के आधार पर, विस्तार के आधार पर इतने सारे क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस हैं, वनस्पति की विभिन्नताएं हैं और हमारी बहुत सारी बोल चाल, खान पान और इन सब में बहुत सारी विषमताएं, मतलब बहुत अनंतता है, बहुत विविधता है। और भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर भी है। यानी पहले जब बहुत सारे स्वेज कैनाल वगैरह ये सारे नहीं थे तो तब भारत में मैक्सिमम सी रूट्स इसी से जॉइंट होता था। अब तो खैर होता है सी रूट जॉइंट। शिपिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, सुधार हो गया, फास्ट वाले हो गए, अधिक फ्यूल कंजम्पशन स्टोरेज वाले शिप बन गए हैं। पर फिर भी अभी भी भारत में पूरब से यदि कोई जहाज़ पश्चिम की तरफ जाते हैं तो भी वो भारत के पोर्ट्स पे रुकते हैं, और पश्चिम से पूरब आते हैं सिंगापुर, हांगकांग वगैरह यदि इनको एंटर करना होता है यूरोपियन जहाज़ों को, शिप को तो वो हमारे भारत के कॉन्टिनेंट पे आते हैं। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ इतनी विशालता, विविधता है और इस कारण से हमारी जलवायु को उपमहाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। इसमें हमारे जलवायु की, जैसे हमको पता है कि कंपोनेंट दो इम्पॉर्टेंट हैं, तापमान, वर्षा, और उसके बाद में दाब और हवाएं तो हैं ही। ये हमने पहले स्टार्टिंग में कर लिया है। तो भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने वाले जो विदेशी भूगोल बेता हुए हैं उसमें आपके स्टाम्प, कैंड्रयू, कॉपिन, थॉर्नविट, त्रिवाथा एंड जॉनसन के नाम उल्लेखनीय हैं। और भारतीय भूगोल वेताओं में आर.एल. सिंह और सुब्रमण्यम ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जो डडले स्टैम्प जो हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर किताब लिखी थी और बहुत ही एक्सपेंसिव किताब थी उस ज़माने की। इसलिए इन्होंने जो भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटा वो है भारत को जनवरी माह की 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा पर। अब समताप रेखा तो तुम्हें पता है, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं और समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। अब 18 समताप रेखा के आधार पर, क्योंकि भारत विषुवत रेखा के बिल्कुल ऊपर है और कर्क रेखा हमारे मध्य से जाती है, तो इसलिए इसको विभाजन जो किया है उन्होंने अपने विभाजन में भारत को दो इम्पॉर्टेंट भागों में बांटा। और दो इम्पॉर्टेंट भागों में जैसे शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीप भारत बताया और उष्णकटिबंधीय भारत बताया कि शीतकाल में हमारे यहाँ उत्तर भारत जो है उसमें 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पूरा सिक्किम और अरुणाचल का भाग और राजस्थान, गुजरात, है ना। मध्य प्रदेश थोड़ा सा आएगा इसमें, बाकी सारे आपके राज्य 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहते हैं। तो इसको आपके एल.डी. स्टैम्प ने इसको शीतोष्ण जलवायु कहा, टेम्परेट क्लाइमेट कहा। और ऑन द बेस टेम्परेट क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, अब ये तो स्टार्टिंग है, क्योंकि किसी ने तापमान पे किया, किसी ने वनस्पति पे किया, किसी ने प्रेसिपिटेशन की रेट पे किया, है ना। तो ये इस तरह से आपको ये चीज़ मुख्य है कि आपके डॉक्टर एल. स्टैम्प ने कैसे किया। उन्होंने किया जलवायु का प्रदेश का विभाजन 18 डिग्री सेल्सियस रेखा के ऊपर। और उष्णकटिबंधीय भाग दूसरा है आपके, वो क्या, भारत के दक्षिण का भाग जो है वो कर्क रेखा के पास है, 0 डिग्री के उत्तर में है और कर्क रेखा बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो सारे के सारे, क्योंकि जनवरी माह में यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें वही आपका गुजरात का निचला भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, झारखंड, बिहार का दक्षिणी भाग, वेस्ट बंगाल का दक्षिणी भाग, उड़ीसा और तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है। अब उन्होंने शीतकालीन भाग के 5 भाग किए, हिमालयन, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यम वर्षा वाला, मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश।
और उष्ण में उन्होंने कहा, उन्होंने उसके फिर भाग किए। अधिक वर्षा वाला प्रदेश, अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, फिर साधारण अधिक वर्षा वाला 200, साधारण वर्षा 100 से 150, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण भाग, पश्चिमी तटीय प्रदेश का मलाबार भाग और तमिलनाडु। ऐसे इन्होंने ये 5 भाग ये भी किए, 6 भाग किए, तो कुल मिलाकर के 11 भाग हुए। अब इसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी, सीधे मैं आऊँगी अब कोपेन का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। कोपेन का क्लासिफिकेशन में कोपेन ने 1918 से 1931 में ये क्लासिफिकेशन दिया, और परंतु उन्होंने उसमें अपना सुधार किया। 1936 में इन्होंने फिर से अपना क्लासिफिकेशन विश्व के सम्मुख रखा और इसमें अनेक चीज़ बताई। उनके जलवायु विभाजन का आधार था, 3 आधार स्तंभ थे, वार्षिक तथा मासिक औसत तापमान, एनुअल एंड मंथली एवरेज टेम्परेचर, दूसरा वर्षा की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और तीसरा स्थानीय वनस्पति, लोकल वेजिटेशन। ये इन्होंने प्रारंभ में रखा था, है ना, जब 1918 और 1931 तक दिया था। उसके बाद जब इन्होंने 1936 में रिवाइज़ किया तो उन्होंने 5 प्रकार के आधार माने, उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स दिए। बेटा ये याद करने का है ना। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को क्या बोलेंगे? ए से बोलेंगे। क्या? ट्रॉपिकल क्लाइमेट ए, शुष्क क्लाइमेट ड्राई बी, गर्म जलवायु सी यानी वार्म क्लाइमेट सी, हिम जलवायु स्नो क्लाइमेट डी, और बर्फीली जलवायु आइस क्लाइमेट के लिए उन्होंने ई रखा। ठीक है। अब फिर उन्होंने इसके छोटे उपभाग करे, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल एफ, स्मॉल एच, स्मॉल एम, स्मॉल जी, स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। जैसे अब स्मॉल ए उन्होंने करा सबसे गर्म प्रदेश के लिए, सबसे अधिक गर्म वहाँ का औसत तापमान उन्होंने रखा 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ये याद रखने का है। कोपेन ने क्लासिफिकेशन में क्या रखा? टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, एन एवरेज टेम्परेचर। हाँ। सी, छोटा स्मॉल सी उन्होंने रखा कूल समर के लिए, उसमें इन्होंने एफ रखा नो ड्राई सीज़न, डब्ल्यू रखा शीत शुष्क में ऋतु में शुष्क मौसम, ड्राई सीज़न इन विंटर, स्मॉल एस रखा ड्राई सीज़न इन समर, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम। जी में रखा उन्होंने गैंगेज टाइप ऑफ एनुअल, गंगाज का जो है गैंगेज टाइप ऑफ एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर, और हॉटेस्ट मंथ कम्स बिफोर द सोलस्टिक ऑफ द समर रेनी सीजन, यानी गंगा तुल्य तापमान का वार्षिक परिसर रखा उन्होंने, और सबसे अधिक गर्म माह को उन्होंने समर सोलस्टिक यानी 21 जून को सूर्य की किरण ग्रीष्म संक्रांति से पहले जो पड़ती हैं उसको आधार बनाया। और एच उन्होंने रखा हिस एवरेज एनुअल टेम्परेचर अंडर 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस उन्होंने वार्षिक तापमान रखा। और एम रखा उन्होंने कोपेन ने स्मॉल एम फॉर शॉर्ट ड्राई सीजन, और एम का मतलब यहाँ पर अंडर ब्रैकेट है मॉनसून, तो मॉनसून शुष्क मौसम की अल्प अवधि। इस प्रकार से कोपेन महोदय ने भारतीय जलवायु को अपने 9 बड़े भागों में बांटा। 9 बड़े भागों में बच्चों यही याद कर लीजिए बस। कैसे? पहला, लघु शुष्क ऋतु वाला मौसम, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। अब इसका उन्होंने जो सिंबल रखा ना, संकेतांक रखे ए बी, ऐसे जो बताए थे ना अभी मैंने आपको, ई है तक, तो इसमें ए कैपिटल, एम स्मॉल, डब्ल्यू छोटा। तो देखो ए कैपिटल हो गया हॉट, हाँ या ना, ए क्लाइमेट हो गई आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। फिर उन्होंने बोला एम स्मॉल है मॉनसून, जिसको शो कर रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन, छोटी अवधि का शुष्क मौसम। ठीक है। अब डब्ल्यू जो उन्होंने बताया है, डब्ल्यू क्या है? ड्राई सीजन इन विंटर। ठीक है। क्या? शुष्क मौसम शीतकाल में। तो इसका मतलब समझ में आ गया एब्रीविएशन का, ए एम डब्ल्यू। अब ये ए एम डब्ल्यू यदि मानचित्र में हम देखें तो कहाँ है? वेस्टर्न घाट, कोंकण, मलाबार क्षेत्र में, जहाँ पर हमारी कैसी वर्षा हुई? मौसम तो शुष्क बहुत थोड़ा है, पर रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से 300 सेंटीमीटर तक होती है या उससे भी अधिक होती है, तो ए एम डब्ल्यू यहाँ आएगा। ठीक है। दूसरा देखिए आप,
अधिक ग्रीष्म गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मौसम, मानसून टाइप विथ ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड। हाई सन पीरियड, सौर ताप बहुत अधिक मिलता है, तो इसको बोला उन्होंने AS। ठीक है, अब A तो वही ट्रॉपिकल हो गया बच्चों, A का मतलब क्या, वही ट्रॉपिकल, और S का मतलब ड्राई मानसून इन समर। ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी एब्रिविएशन की एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी डाल तो इस चैप्टर के लेक्चर के बाद। ठीक है, अब तीसरी क्लाइमेट उन्होंने बोली, ये बात समझ में आ गई। AS कहाँ बताई मैंने? तमिलनाडु का भाग, तटवर्ती भाग, और आंध्रा का तटवर्ती भाग। तमिलनाडु, थोड़ा सा तेलंगाना हल्का सा आएगा, और आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन, प्लीज़ मैप में देखिएगा। देन तीसरा है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। अब ये बच्चों आती है, इसमें इन्होंने बोला AW फिर अगेन आपने याद हो गया आपको, ड्राई सीजन। पर कैसा ड्राई सीजन है? शीत ऋतु में शुष्क मौसम। W का मतलब शीत ऋतु में शुष्क मौसम। तो AW बच्चों पूरा गुजरात, रन ऑफ कच्छ के खंबात की खाड़ी के ऊपर से पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात पूरा आ गया, महाराष्ट्र, MP, पूरा मध्य प्रदेश का मैक्सिमम भाग, मतलब नहीं, विंध्याचल सिस्टम माउंटेन बताया ना, मैकाल माउंटेन और कैमरून और ये सारे पर्वत जो भारत के कर्क रेखा क्षेत्र से गुजरते हैं। लेक्चर में मैप पे भी ड्रॉ किया है मैंने, तो उसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिए ताकि सारी ज़िंदगी याद रहे। और राजमहल पहाड़ी तक पूरा छत्तीसगढ़ का प्लेटो, उसका नीचे का भाग आएगा AW जलवायु में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका चौथा है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। इसके लिए BS दोनों, फिर H स्मॉल, फिर W स्मॉल। B कैपिटल है, S स्मॉल, H स्मॉल और W स्मॉल। अब B क्या बताया था मैंने? B है ड्राई क्लाइमेट। ओके, ड्राई क्लाइमेट। S तो वही आपका ड्राई सीजन है पूरा, शॉर्ट ड्राई सीजन इन समर या ड्राई सीजन इन समर, आई एम सॉरी, शॉर्ट W के लिए आएगा। ठीक है, S है आपका, ये हो गया। देन आपका है H आपका आएगा ये आपके हिस्स के लिए, जहाँ पे वार्षिक औसत वर्ष तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर अंडर 18 डिग्री सेल्सियस, तो इसको क्या बोला है? H, हिस्स। ठीक है, तो ये आपका आता है बच्चों सतलुज का बेसिन का भाग आ गया हल्का सा, यानी पंजाब आ गया। फिर राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर ज़िले का, जहाँ गंगानगर इंदिरा गांधी कैनाल के नीचे का भाग, और रन ऑफ कच्छ इसमें आएगा। BSHW में रन ऑफ कच्छ। पहले हम जब पढ़ा करते थे तो इसको गलती से हमने BWHW में मान लिया, फिर बाद में संशोधन किया जब टीचिंग में आए कि अरे ये तो हमने गलत याद किया हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार, हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना आपको, BWHW। B वही आपका क्या हो गया? B हो गई आपकी शुष्क शुष्क जलवायु। B बड़ा कैपिटल है ना, और W ड्राई सीजन इन विंटर, BW, और आपका HW। H में भी वही एनुअल जो टेम्परेचर है विंटर्स में खासकर वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, और W वही आपका सेम शुष्क सीज़न आ गया। तो BWHW कहाँ है बच्चों? पूरा जैसलमेर का पश्चिमी किनारा, पाकिस्तान बॉर्डर तक, यानी मोहनगढ़, पोखरन और जैसलमेर का पश्चिमी भाग पूरा इसमें आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने करा है शुष्क शीत जलवायु वाला मानसून प्रकार, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। मानसून टाइप ऑफ ड्राई विंटर्स बेटा ये GK वगैरह में जब जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तब ये सिंबल्स आते हैं, ये संकेतांक तब देते हैं और उसको तब हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो मैक्सिमम जो हमारा देखिए पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल का दक्षिणी भाग, उत्तराखंड का निचला भाग, देन आपका यूपी पूरा दिल्ली, पूरा पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी गुजरात, और फिर मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, और वेस्ट बंगाल का असम,
और 7 सिस्टर्स केवल त्रिपुरा को छोड़ के, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला, मेघालय वाला। तो ये क्या हुआ बच्चों, CWG क्या हो गया, मैक्सिमम भाग में हमारी ये मॉनसूनी जलवायु हो गई। इसमें ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और शीतकाल में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा ऋतु केवल ग्रीष्मकाल में होती है, शीतकाल शुष्क होता है। वापस से CWG का मैं मतलब बताऊं, C कैपिटल है इसमें, C हमारे पास स्मॉल में भी है और C पहले कैपिटल है। इसका मतलब है वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु। C कैपिटल का मतलब है गर्म जलवायु, है ना। और फिर W का मतलब है ड्राई सीजन इन विंटर, W का मतलब ड्राई सीजन इन विंटर। और G जो खासकर ये पहली बार इसमें अपने गंगा इसमें सुधार किया था उन्होंने, तब डाला कि गंगा तुल्य तापमान वार्षिक परिसर रहता है, जिसका सर्वाधिक गर्म महीना 21 जून संक्रांति से पहले आता है और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ये गंगा का सबहिल फुटहिल के ऊपर बेस्ड क्लाइमेट आपकी आ गई, ठीक है। अब है 8वां टुंड्रा जलवायु, जिसके लिए उन्होंने क्या बोला, भारत के लिए उन्होंने बोला ET। ई है आपका, ई कैपिटल है, ई कैपिटल का मतलब है बर्फीली जलवायु। और पहली बार इन्होंने जो ये टी वर्ड यूज़ किया बेटा, तो ये स्मॉल टी ट्रॉपिकल्स के लिए ले लिया उन्होंने, स्मॉल टी ट्रॉपिकल्स के लिए ले लिया। ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, ये आपको क्लाइमेटिक किताबें जो हैं उनमें से आप इसको देख सकते हैं। तो टी जलवायु हमारी कहाँ है, पूरा कश्मीर, पूरा हिमाचल, मैक्सिमम 80% हिमाचल, उत्तराखंड का उत्तर पूर्वी भाग पूरा, और फिर सिक्किम, फिर आपका हमारा अरुणाचल का पैंगोंग क्षेत्र, है ना, पूरा यहाँ पर उसका अपर पार्ट है ना, लोअर पार्ट मत करना बेटा, ऊपर का बिल्कुल जो नेफा बॉर्डर बोलते हैं ना हम उसको, चीन के साथ लगा हुआ जो बाउंड्री है, वो ई क्लाइमेट में आएगा, ET क्लाइमेट में, ठीक है। अब इसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, लगभग टुंड्रा टाइप, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ औसत तापमान रहता है और ऊंचाई के अनुसार ताप में कमी आती है, क्योंकि सारी माउंटेन पीक्स हैं, बड़ी बड़ी कराकोरम हिल्स, और पूरा पहले कुल्लू रेंज है, फिर कराकोरम रेंज है, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक का ऊपरी भाग, तो महान हिमालयाज पूरे आ गए इसमें, ठीक है। अब है 9th इसमें ध्रुवीय जलवायु, जिसको हमने बोला पोलर टाइप, और उसके लिए हमने क्या, कोपे ने क्या सिंबल रखा है, कैपिटल E, बड़ा E, उसका मतलब है टुंड्रा टाइप की जलवायु, कैपिटल आइस क्लाइमेट, क्या बोला उन्होंने, आइस क्लाइमेट, ठीक है। ये हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इस प्रकार से बच्चों जो DFC है, DFC क्या है, वो आपका फ्रॉस्ट बेस पे क्लाइमेट है, DFC, ठीक है। ये एक नया क्लासिफिकेशन का छोटा भाग है जो अरुणाचल के मैक्सिमम भाग में मिलता है। F है नो ड्राई सीज़न, कोई शुष्क मौसम इस क्षेत्र में नहीं होता, है ना। और D है आपका हिम जलवायु है, D स्नो के लिए हिम जलवायु, तो D हो गया कैपिटल हिम जलवायु, कैपिटल D हो गया हिम जलवायु के लिए, F हो गया नो ड्राई सीज़न, और C आपका हो गया कूल समर, जिसमें औसत तापमान आपका 22 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो होपफुली ये चीज़ जो कि कोपेन ने बताई, उनका वर्गीकरण जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर तो है ही, साथ के साथ उन्होंने हमारे देश की भूपृष्ठीय रचना, सरफेस वाली बनावट, वायुदाब में अंतर, डिफरेंस इन प्रेशर, एयर प्रेशर, पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, और समुद्री धाराओं के प्रभाव को उन्होंने ढंग से नहीं देखा। इस प्रकार से कई जगहों के लिए तो ये बहुत उपयुक्त है और कई जगहों के लिए अनुपयुक्त है। इसी प्रकार से बच्चों आप थॉर्नवेट का सिद्धांत देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।